फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ों के हवाले से लोग मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं। कुछ लोगों के ज़हन में सवालात आते हैं, शर्म के मारे कहीं नहीं पूछते। सवाल पूछना समझो कि एक चाबी है इल्म का दरवाज़ा खोलने की। तो जो जितना ज़्यादा पूछता है उतना ज़्यादा सीखता है। कई लोग तो सोशल मीडिया से सवालात के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, गूगल से फतवे ले रहे होते हैं, चैट जीपीटी से फतवे ले रहे होते हैं। ठीक है, ये सहूलियात हैं आज के दौर में, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हमने किस से क्या पूछना है। हमने किस से क्या पूछना है और जो वो बता रहा है अब कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ठीक है। हमने सवाल पूछा, कोई भी दीनी हवाले से मसला सवाल पूछा, अब जवाब देने वाला, पहली बात है पूछा किससे, फिर जवाब देने वाला उसका जवाब ठीक है या नहीं, जवाब देने वाला किस मसलक का है, किस जहन का है, बद मज़हब है, कौन है, किस तरह का जवाब दे रहा है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे एक आम बंदा कि किसका जवाब दुरुस्त बना जाए। तो इसका भी इल्म होना चाहिए। अब कोई कहे जी मैं चैट जीपीटी से पूछ लूँगा 3.5 वर्जन से, अब उसके पास तो पिछला डेटा है 2020-21 तक का डेटा, अगला डेटा ही नहीं है। अब उससे डेटा पूछेंगे 2024 की बात पूछेंगे तो वो नहीं बता सकेगा, बताएगा तो गलत बताएगा, वो अपने पिछले डाटा के मुताबिक बताएगा। इसी तरह गूगल बार्ड है या दीगर सर्च इंजन आजकल बहुत सारे आ चुके हैं। तो किससे क्या पूछना है और फिर जो उसने बताया वो ठीक है या नहीं ये डिसाइड करना, ये भी फन है। तो हमें पूछते रहना चाहिए, खुसूसन दीनी हवाले से हम मुसलमान हैं तो जो भी मसाइल दरपेश हैं, ज़कात देनी है तो ज़कात के मुतालिक, रोज़ों के मसाइल हैं तो रोज़ों के बारे में, कफ़ारे के बारे में। कई लोग रोज़े बीमारी की वजह से नहीं रख पाते या बुज़ुर्ग हैं बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से नहीं रख पाते, तो अब क्या करें, सदका फ़ितर दें, कितना दें। पूरे रोज़े नहीं रखे किसी बुज़ुर्ग ने या किसी बीमार ने, अब वो क्या करेगा, वो कितना देगा, सदका फ़ितर वगैरह कितना अदा करेगा या क्या, ये डिटेल हमें सीखनी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। इसी तरह बच्चों को रोज़े रखवाने के हवाले से भी बहुत सुस्ती पाई जाती है। फिर हमारे यही बच्चे बड़े हो गए नहीं रखते, फिर ज़बरदस्ती भी हम कहते रहे तो आदत ही नहीं डाली उनकी, या बचपन से नमाजों की आदत नहीं डाली। 7 साल का बच्चा हुआ तो उसे नमाजों का नहीं कहा, 10-11 साल का हुआ तो सख्ती नहीं की तो बच्चा बेनमाजी हो जाता है। रोज़े रखने की आदत 7 साल से नहीं डाली, 10-11 साल का हो गया तो फिर सख्ती से रखवाने, वो भी काम नहीं किया। अब बच्चा बड़े होकर अगर रोज़े छोड़ेगा तो फिर वालिदैन की तरबियत का मसला है कि उन्होंने सही तरबियत नहीं की। जो इस्लाम ने हमें तरीका बताया कि इस उम्र में बच्चे की तरबियत ऐसे करनी है, इस एज में इतनी सख्ती करनी है, वो नहीं किया तो मसला होगा। और बच्चों को रोज़ा रखवाने के हवाले से एक सवाल है। इसी तरह शुगर और रोज़े के हवाले से एक सवाल है। सफ़र में रोज़ा ना रखने के हवाले से क्या हुक्म है, इसके बारे में एक सवाल है। फिर 50 साल से ज़ायद जो बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, अब उम्मीद नहीं है कि अब दोबारा सेहत बहाल होगी, क्योंकि बुढ़ापे में यही होता है, कमज़ोरी बढ़ती है और बाज़ सूरतों में उम्मीद नहीं होती कि अब दोबारा ताकत आएगी फिर हम रोज़े रख पाएंगे। तो बच्चों को रोज़ा रखवाने के हवाले से सवाल है कि जिस तरह बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज का कहने के बारे में हुक्म है, 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने की सूरत में मारने का हुक्म है, तो रोज़े के बारे में क्या शरई हुक्म है, या फिर इसी तरह हुक्म है या कुछ और हुक्म है, इसका जवाब सुन लीजिए। बच्चे को रोज़े का हुक्म देना भी नमाज की तरह हुक्म है, यानी जब 7 साल का हो जाए तो बच्चे को रोज़ा रखने का कहा जाए। यहाँ वालिदैन मना करते नहीं, अभी छोटा है कमज़ोर हो जाएगा, मना करते हैं। बच्चा शौक से रखना भी चाहे ना तो उसे रोका जाता नहीं, कमज़ोर हो जाएगा। भाई रखवाना है, रोकना नहीं है। बच्चे को तरगीब दिलानी, कहना है बेटा रोज़ा रखो, उस पर हौसला अफजाई भी करनी, जबकि उसकी ताकत रखता हो। 10 साल का हो जाए तो बच्चे को मार कर रोज़ा रखवाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ उल्ट होता है, मना किया जाए तुम्हारे पेपर हो रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, कमज़ोरी है, नहीं रखना, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो मार कर रखवाना है 10 साल की उम्र में। अल्लामा शमसुद्दीन मोहम्मद खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं
कि बच्चे को रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाएगा जबकि वो इसकी ताकत रखता हो। इमाम अबू बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह बयान किया और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि बच्चे को उस वक्त रोज़े के आदाब सिखाए जाएं और इमाम अबू हफ्स अलैहि रहमा ने फरमाया कि 10 साल के बच्चे को रोज़ा ना रखने पर उसी तरह मारा जाए जिस तरह नमाज ना पढ़ने पर मारने का हुक्म है, और यही सही है। अल्लामा अलाउद्दीन हसनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असह कौल के मुताबिक बच्चे को रोज़े का हुक्म दिया जाएगा जबकि वो उसकी ताकत रखता हो, और 10 साल का पूरा होने पर उसको रोज़ा ना रखने पर मारा जाएगा जैसा कि नमाज के लिए हुक्म। इसके तहत अल्लामा शामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लामा तख्तावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोज़ा रखने की ताकत की उम्र 7 साल मुकर्रर की गई है, और हमारे ज़माने में मुशाहिदा यह है कि बच्चे इस उम्र में रोज़े की ताकत नहीं रखते। मैं कहता हूँ ताकत होना जिस्म और सर्दी गर्मी में वक्त के मुख्तलिफ होने से बदल जाएगी। और जाहिर ये है कि बच्चा पूरे महीने के रोज़े रखने पर कादिर ना हो तो उसकी ताकत के बराबर रोज़े रखवाए जाए। ठीक है, 7 साल का बच्चा है, पूरा महीना नहीं रख सकता, इतना कमज़ोर है, इतना वीक है, तो ठीक है जितने रख सकता है उतने तो रखे ना। एक दिन छोड़ के रख ले, 2 रोज़े छोड़ के फिर एक रख ले, एंड जिस तरह वो इजीली रखवा सकते हैं, वालिदैन बेहतर समझते हैं कि किस हिसाब से रखवाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ जरूर रखवाने चाहिए। ये तो बच्चों के हवाले से हुक्म था, तो इसमें हमें देखना चाहिए क्या फरमाते हैं इस बारे में कि शुगर के जो मरीज हैं, अमूमन शुगर वाले कई रोज़ा छोड़ देते हैं। एक शख्स ने सवाल किया कि मेरी वालदा को उम्र 57 ईयर्स है, 57 साल हो गई है, शुगर की सख्त मरीज है, रोज़े नहीं रखे उन्होंने, तो अब क्या फिदिया दे सकते हैं? तो आपकी वालदा ने जो रोज़े छोड़े हैं शुगर की वजह से और बीमारी की वजह से जो छूटे हुए रोज़े हैं उनकी क़ज़ा करना होती है। आपकी वालदा अगर गर्मियों में रोज़े नहीं रख सकती तो सर्दियों में रख ले, इकट्ठे नहीं रख सकती तो इलादा रख ले। अगर बिल्कुल कभी भी रोज़ा न रखने की उम्मीद हो कि बदन की हालत ऐसी है, कैफियत ऐसी हो चुकी है कि ज़ोफ़ दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, अब ना रोज़ा रखने की ताकत है ना आइंदा कोई उम्मीद है, तो अब कफ़ारे की इजाज़त है। फिर अगर फिदिया देने के बाद आपकी वालदा को सेहत दोबारा बहाल हो जाती है, रोज़ा रखने के काबिल हो जाए, तो अब फिदिये का हुक्म ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी वालदा को इन रोज़ों की क़ज़ा करना होगी, और एक रोज़े का फिदिया एक फ़कीर को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है, या एक सदका फितर की मिकदार रकम फ़कीर शरई को देना है। एक ही फ़कीर को जिसको सुबह खिलाया उसी को शाम को खिलाना है। ये भी सवाल हुआ था कि एक वक्त खिला दें 60 मिस्किनों को, दोबारा नए बंदों को खिला दें, दोबारा नए उन्हीं को खिलाना पड़ेगा जिनको सुबह खिलाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि इससे मुराद वो शख्स है जिसमें अब भी रोज़ा रखने की ताकत ना हो और आइंदा आने की उम्मीद ना हो, जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, या मर्ज़ ऐसा है, मर्ज़ुल मौत में मुब्तला है, और अगर कफ़ारा देने के बाद ताकत आ गई तो फिर रोज़ा रखना पड़ेगा। वो कफ़ारा ख़त्म हो गया, वो नफली हो गया, तो फिर रोज़ा रखना पड़ेगा। फतवा रज़विया में है कि गर्ज़ ये है कि कफ़ारा उस वक्त है कि रोज़ा ना गर्मी में रख सके ना सर्दी में, ना लगातार रख सके ना मुतफरक, और जिस उज़र के सबब ताकत ना हो उस उज़र के जाने की उम्मीद ना हो। अगर फिदिया देने के बाद रोज़ा रखने पर कादिर हो गया तो फिदिये का हुक्म बातिल हो जाएगा, रोज़ों की क़ज़ा उस पर होगी। बाहरी शरीयत में कि हर रोज़े के बदले में फिदिया यानी दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाना उस पर वाजिब है, या हर रोज़े के बदले में सदका फितर की मिकदार मिस्कीन को दे दे। सदका फितर की मिकदार आजकल के हिसाब से दारुल इफ्ता ने तो 340 मुकर्रर किए हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने 340, पहले 300 का भी वो मैसेज एक आया था कुछ उलमा ने, लेकिन बाद में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुतफ़िका फैसले के मुताबिक 340 रुपये ये मिनिमम जो तय हुए हैं, तो ये देने होंगे एक सदका फितर के बराबर। अब एक ने सवाल पूछा कि मेरी बीवी ने बीमारी की वजह से नहीं रखे तो कितने बने, उन्होंने बताया तकरीबन इतने बन गए माना, तो इससे बेहतर अब मैं कहता हूँ रोज़े रखें।
अब लोगों को थोड़ी सी रकम इतनी बड़ी लगती है, अब 340 बिलफर्ज हिसाब लगाएं, 30 से ज़रब दें तो ये 10-12 हज़ार बन जाता है। तो 10-12 हज़ार भी रकम इतनी बड़ी लगती है कि कहते हैं इससे बदले बेहतर रोज़े ही रख लें। तो अगर हमें ज़्यादा देने पड़ जाए खजूर या किशमिश का, वो तो फिर ज़्यादा बन जाता है। इसी तरह एक और सवाल है कि रमज़ान में सफ़र करना हो, शरई सफ़र हो, तो उसे रोज़ा रखने का क्या हुक्म है? मुसाफिर को इख्तियार है, रखे या ना रखे। जब इस मुसाफिर या इसके साथ वाले को इस रोज़ा रखने से नुकसान ना हो तब तो बेहतर यह है कि रोज़ा रख ले, और अगर रोज़ा रखने से उसको या साथ वाले को नुकसान पहुंचेगा अब ना रखना बेहतर है। लेकिन यह मसला ज़हन में रहे कि दिन में सफ़र करना हो और सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर शरई ना हो तो दिन में सफ़र करने की वजह से उस दिन रोज़ा छोड़ने की रुख्सत नहीं है, बल्कि उस दिन का रोज़ा रखना होगा। मसलन आज हमने दिन में सफ़र करना है, जब हमने सैरी की है, हम मुसाफिर नहीं हैं, हम अपने घर में हैं, सफ़र दिन को होगा तो हम कहते हैं आज मुसाफिर है तो रोज़ा नहीं रखना, ये नहीं चलेगा। सहरी के वक्त हम सफ़र में हो, जब रोज़ा बंद करने का टाइम हो हम सफ़र में हो, इस सूरत में इजाज़त है। हमारा होता है कि अभी सफ़र करना है, पहले रोज़े की नियत कर लेते हैं, आज नियत नहीं है रोज़े, क्यों? हमने सफ़र करना है। तो ये गलतफहमी पाई जाती है। सफ़र करना हो दिन को, हो सकता है गाड़ी 7-8 बजे चले, जोर के बाद चले, दिन को चले, 12 बजे हम जाएं, कब जाएं कोई पता नहीं है ना। तो सुबह सादिक के वक्त जब रोज़ा हमने बंद करना है, उस वक्त अगर मुसाफिर थे तो ये हुक्म, ये रियायत उनके लिए है। आगे सफ़र जो करना है दिन में उसके लिए नहीं है, उस दिन का रोज़ा रखना होगा। मुसाफिर जिस सूरत में रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकता है, रमज़ान के बाद उससे रोज़े की क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह एक और सवाल है कि वालिद साहब की उम्र 50 साल से ज़्यादा है लेकिन रोज़ा रखने की सलाहियत नहीं है फ़िलहाल, और रोज़ा रख भी रहे हैं। हमारे वालिद साहब का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर बहुत से रोज़े क़ज़ा कर दिए हैं। अब ये मालूम करना चाहते हैं कि इन क़ज़ा रोज़ों की अदायगी की क्या सूरत है। क़ज़ा रोज़े ही रखना ज़रूरी है या उनकी जगह फ़िदिया भी दे सकते हैं? अगर फ़िदिया देने की इजाज़त है तो फिर एक रोज़े का फ़िदिया कितना होगा? अब पूछे की सूरत में आपके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितने रोज़े जानबूझकर तर्क किए हैं उन रोज़ों की क़ज़ा उन पर फ़र्ज़ है। लगातार ज़रूरी नहीं है, छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं। यूँ सर्दियों में रखना आसान है, सर्दियों में रख लें। अलगरज जितना जल्दी हो सके रोज़े क़ज़ा ही करने होंगे, फ़िदिया या कफ़ारा देना काफ़ी नहीं है। साथ में रोज़ा छोड़ने के गुनाह से तौबा भी करनी लाज़मी है। याद रखें फ़िदिये का हुक्म सिर्फ शेख फ़ानी के लिए, शेख फ़ानी यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग, हर एक के लिए ये इजाज़त नहीं है फ़िदिये के लिए कि जिसके पास ही माल हो कि जी पैसा बहुत है, खैर रोज़े छोड़ दो, पैसा लगा दो। हर एक के लिए हुक्म नहीं है कि पैसा दे के रोज़ों की माफ़ी मिल जाए। जो बुढ़ापे के सबब इतना कमज़ोर हो चुका हो कि उसमें हकीकतन रोज़ा रखने की ताकत ना हो, वो शेख फ़ानी कहलाता है। ना सर्दी में रख सकता है, ना गर्मी में रख सकता है, ना लगातार रख सकता है, ना मुतफरिक रख सकता है, और आइंदा ज़माने में भी ज़ौक़ बढ़ने की वजह से रोज़ा रखने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सैयदी आला हज़रत फ़तावा रज़विया में फरमाते हैं कि बाज़ जाहिलों ने ये ख्याल कर लिया कि रोज़े का फ़िदिया हर शख्स के लिए जायज़ है। कई लोग ऐसा कर भी रहे जो अमीर लोग हैं, तो हल्का फुल्का उज़र होगा तो वो कोई ना कोई बहाना बना के, ठीक है जी पैसा बहुत है, पैसा दे देंगे, फ़िदिया दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे, डबल दे देंगे। तो ये इजाज़त, इसकी इजाज़त नहीं है, ये नहीं चलेगा। रोज़े का फ़िदिया हर शख्स के लिए लोग समझते हैं जायज़ है, ऐसा नहीं। जबकि रोज़े में उसे कुछ तकलीफ़ हो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फ़िदिया सिर्फ शेख फ़ानी के लिए रखा गया जो बसबबे पीराना साली यानी बुढ़ापे की वजह से हकीकतन रोज़ा की कुदरत ना रखता हो, ना आइंदा ताकत की उम्मीद कि उम्र जितनी बढ़ेगी ज़ौक़ बढ़ेगा, उसके लिए फ़िदिये का हुक्म है। फ़तावा रज़विया में एक और जगह लिखा है कि कफ़ारा उस वक्त है कि रोज़ा ना गर्मी में रख सकते हैं ना सर्दी में, ना लगातार ना मुतफरिक, और जिस उज़र के सबब ताकत ना हो उस उज़र के जाने की उम्मीद ना हो। जैसे वो बूढ़ा कि बुढ़ापे ने उसे ऐसा ज़ईफ़ कर दिया कि मुतफरिक भी नहीं रख सकता, सर्दी गर्मी के भी नहीं रख सकता, तो बुढ़ापा जाने की चीज़ नहीं है, ऐसे शख्स को कफ़ारे का हुक्म है। इसी तरह एक और सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती अमजद अली आज़मी
फतवा रज़विया में फतवा मुजद्दिया में फरमाते हैं कि जितने रोज़े फौत हो गए उनकी कज़ा रखे, कफ़ारा की कुछ हाजत नहीं, ना फ़िदिये की ज़रूरत है। और इसी के हाशिए में मज़कूर है कि जितने रोज़े ज़िम्मे हैं जब तक उसको क़ुव्वत हो, फ़र्ज़ है कि उनकी कज़ा करे, क़ुव्वत होते हुए उनका फ़िदिया अदा करना काफ़ी ना होगा। तो बुढ़ापा ऐसी चीज़ है कि इसका इलाज कोई नहीं, बहुत सारे अमराज का मजमूआ बुढ़ापा होता है। अब वो चाहता है बुढ़ापा अच्छा गुजरे, तो मेरे सुन्नत तरबियत फरमाते ही रहते हैं। एक तो ज़ुबान का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि बंदा जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, उसके सारे आज़ा कमज़ोर होते हैं, ज़ुबान ताकतवर होती रहती है, बाकी सारा जिस्म कमज़ोर होगा। ज़ुबान 100 साल में भी ताकतवर होगी, इतना बंदा बोलेगा, इतना दिलाजारियाँ भी कई तो करते हैं। अब माशाअल्लाह जो बुज़ुर्ग दीनी होते हैं, नेक नमाज़ी होते हैं, वो फिर बाकियों से बेहतर होते हैं। लेकिन जो लोग दीन से दूर, मस्जिदों से दूर, नमाज़ों से दूर, वो घर वाले भी उनसे दूर होते हैं, तंग आए होते हैं। वो दिल में यही दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब फरमा दे, क्योंकि वो इतना उन्होंने घर वालों को तंग कर रखा, घर वाले उनको तंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए बुढ़ापा अगर अच्छा गुजारना हो तो अपनी इखलाक, मिठास ज़ुबान की, हंसते मुस्कुराते रहना, इबादत करना, जितनी रूहानियत होगी तो माशाल्लाह यहाँ बुज़ुर्ग रूहानियत की बरकत से चल रहे हैं, क्योंकि जो नेक होता है, इबादत गुजार होता है, तो अल्लाह पाक उसे इतना रूहानी ताकत अता फरमाता है कि उसका सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते, बुढ़ापे के बावजूद सफ़ेद दाढ़ी होगी, फिर भी मस्जिद आने की तौफीक नहीं होगी, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, कई ऐसे रोज़े भी नहीं रखते क्योंकि बूढ़े हो गए, रोज़े नहीं रखेंगे। असल वजह और होती है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसने रोज़ा क्या रखना है, अच्छी खासी तादाद है जो रोज़े नहीं रखते। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, हमारा बुढ़ापा भी नेकियों में गुजरे, इबादत में गुजरे, क्योंकि जो जो बंदा कब्र के करीब होता है उसको इबादत का सिलसिला ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसे पता है कि आखिरी टाइम है। तो अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।